नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया कि MSP जारी रहेगी। राज सभा च राष्ट्रपति दे भाषण दे धन्नवाद मते ते होई बहस दा जवाब दिंदे नरेंद्र मोदी ने अंदोलनकारी किसानां नूं एक बार फिर गलबात दा सद्दा दित्ता। नरेंद्र मोदी ने देश नूं अस्थिर जां अशांत करन वाले अंसरां वल्लों समाज दे कुछ वर्गां नूं भड़काउण दा इल्जाम लगाया गया। नरेंद्र मोदी ने चुनौतियां दे इस दौर च राष्ट्रपति दे भाषण नूं देशवासियों च एक आत्म विश्वास जगाउण वाला दस्सिया। लोक सभा च राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद मते ते चर्चा जारी। राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति ते उप राष्ट्रपति वर्गे अहुदे व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था हुंदे ने। प्रधानमंत्री भलके विश्व स्थिर विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड च कुदरती आफतां दे मद्देनज़र धरती विज्ञान मंत्रालय नूं ग्लेशियरां दा अध्ययन करन लई कहा। उत्तराखंड के चमौली च ग्लेशियर फटन कारण हड़ मारे इलाकों च राहत ते बचाव कारज जंगी पद्धर ते जारी। अनुराग ठाकुर अनुसार देश में हुण तक प्रधानमंत्री जन धन योजना अधीन 41.75 करोड़ खाते खोले गए। भारत में 16 जनवरी तो शुरू हुई कोविड टीकाकरण मुहिम दौरान हुण तक 60 लाख तो वध लोकां नूं टीके लगाए गए। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया कि फसलों का घट्टो-घट्ट समर्थन मुल जो पहला सी हुण भी है अते भविख विच भी जारी रहेगा। राज सभा च राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद मते ते हुई बहस का जवाब दिंदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडियां नूं आधुनिक बनाया जाएगा ते गरीब लोकां लई सस्ता राशन मिलता रहेगा। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो संयुक्त सदन में अपना उद्बोधन दिया वो अपने आप में इस चुनौतियों भरे विश्व में एक नई आशा जगाने वाला, नया उमंग पैदा करने वाला और नया आत्मविश्वास पैदा करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला और इस दशक के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेतीबाड़ी मंत्री किसानों नाल गलबात करते आ रहे ने ते अजे तक इन्हां मीटिंगां दौरान किसी तरह का तनाव सामने नहीं आया। उन्होंने जोर दे के कहा कि विरोध करना तुहाडा हक है, पर वो एक बेनती करना चाहते हैं कि इन्हां किसान प्रदर्शनों दौरान बजुर्ग किसान भी बैठे ने, कृपा करके उन्होंने घरी भेजा जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस सदन राही उन्होंने एक बार फिर गलबात का सद्दा दिंदे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन च किसान अंदोलन नूं लैके की गई चर्चा च दब के सियासी आगुआं वल्लों विचार रखे गए। ज्यादा तो ज्यादा समा जिस गल ते दिता गया वो अंदोलन के संबंध विच सी। अंदोलन किस गल नूं लैके हो रहा उस ते सारे मौन रहे, जिहड़ा चर्चा का मुख विषय होना चाहिए सी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हां दी सरकार ने खेती के विकास लई कई उपराले कीते ने। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ अजिहे लोग जिहड़े भारत नूं अस्थिर या अशांत देखना चाहते हैं, वह बिना गल तो समाज के कुछ वर्गां नूं भड़का रहे ने। उन्होंने कहा कि सानू ये नहीं भुलना चाहिए कि जदों देश नूं आज़ादी मिली सी तां सब तो वध नुकसान पंजाब दा होया सी। नाल दी नाल इस गल ते भी ध्यान देना चाहिए कि उस वेले होए नुकसान दे पिछे किहड़ियां ताकतां सन। हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए।
और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण 'ਚ आख्या कि 86% किसान छोटे ते सीमांत किसान ने ते कोई 12 करोड़ किसानां कोल 2 हैक्टेयर तो घट जमीन है। उन्हां पुछना चाहे कि 12 करोड़ किसानां प्रति साडी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि सानू कोई हल नहीं लभना चाहिए। उन्हां कहा कि कर्जे मुआफ करन दा लाभ छोटे किसानां नू नहीं मिलता क्योंकि वो कर्जे लैण लई बैंकां तक नहीं जांदे। प्रधानमंत्री ने सदन दे मैंबरां नू संबोधन करदिआं कहा कि सानू ये समा नहीं गवाउणा चाहिए, अगे वधना चाहिए ते देश नूं पिछे लैके ना जाओ। उन्होंने कहा कि किसानां नूं सुधार अते मौके देने चाहिए ने। उन्होंने कहा कि वेख्या जाना है कि किसानां नूं इन्हां दा लाभ हुंदा है, जे इन्हां 'च कोई कमी पेशी है तो इस नूं हल किया जा सकता है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े जोरदार शब्दों 'ਚ विरोधी पार्टियां ते अंदोलनकारी किसानां नूं चंगे सुझाव स्वीकार करन लई कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुहानूं देश नूं अगे लैके जाण दा सद्दा दिंदिआं अंदोलन कर रहे किसानां नूं खेती कानूनां दे फायदे दस्सण दी बेनती करदा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तो एनडीए सरकार ने किसानों को शक्तिशाली बनाने के मकसद नाल खेतीबाड़ी सैक्टर 'ਚ तब्दीलियां लियांदियां। उन्होंने कहा कि फसल बीमा स्कीम नूं वधेरे किसान पक्षी बनाने लई तब्दीलियां कीतियां गईयां। प्रधानमंत्री किसान स्कीम भी लियांदी गई ते सरकार छोटे किसानों लई भी काम करती आ रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए दीयां होर स्कीमां नाल भी किसानों की मदद की जा रही है। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सड़की संपर्क में सुधार हुंदा है तो इस नाल किसानों की जिणस नूं दूर दुराडे दीयां थावां तक लिजाण 'ਚ मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान रेल वर्गे यतन भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नूं देश प्रति सिखां दे योगदान ते बहुत माण है। उन्होंने कहा कि सिख भाईचारे ने देश वास्ते बहुत कुछ किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरु साहिबान की बाणी अते उन्हां दीयां असीसां बेशकीमती ने। खासकर सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। लोक सभा 'ਚ कई दिनों के अड़िके तो बाद कल राष्ट्रपति के भाषण से धन्यवाद प्रस्ताव से चर्चा शुरू हुई। खेती कानूनों को लैके विरोधी धिर के मैंबरों वालों पाए गए शोर शराबे कारण प्रश्न काल दौरान रुकावट आई। इस तो पहला रखिया मंत्री और सदन के उप नेता राजनाथ सिंह ने विरोधी धिर के मैंबरों को राष्ट्रपति के भाषण से धन्यवाद मते ते चर्चा 'ਚ हिस्सा लैण की अपील करदिआं कहा कि लोकतंत्र की परंपरा को बनाई रखना किसी एक पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है बल्कि सब की जिम्मेवारी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति वर्गे अहुदे व्यक्ति नहीं हुंदे बल्कि संस्था हुंदे ने ते इन्हां संस्थावां की गरिमा नूं बनाई रखना साडी सारिआं दी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके विश्व स्थिर विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कानफ्रेंस राही किए जाने वाले शिखर सम्मेलन का विषय साडे सांझे भविख की मुड़ व्याख्या सारिआं लई सुरक्षित वातावरण है। 10 तो 12 फरवरी तक चलने वाला यह 3 दिना शिखर सम्मेलन एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट का 20वां प्रोग्राम है, जिस दौरान पौण पानी की तब्दीली विरुद्ध लड़ाई 'ਚ वड्डी गिणती 'ਚ सरकारां, कारोबारी आगू, विद्वान, वातावरण विज्ञानी, नौजवान और सिविल सोसाइटी के लोग हिस्सा लैंदे ने। शिखर सम्मेलन दौरान कुदरत आधारित
ਸਮਾਧਾਨਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਸਾਫ਼ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਅਲੀ, ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਮਰਾਪੇ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਮੀਨਾ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਆਪਦਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਡੋਪਲਰ ਰਡਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ शाह ते बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा भी मौजूद सन। उत्तराखंड के चमौली च गलेशियर फटन कारण हड़ मारे इलाकों च राहत ते बचाव कार्य जंगी पद्धर ते जारी ने। हुण तक हड़ प्रभावित इलाकों विचों 20 लाशां बरामद हो चुकियां ने। इस दौरान 27 लोगों को NTPC ते ऋषि गंगा जल परियोजनावां वालियां थावां तो बचा लिया गया। आफत वाले इलाकों के आले दुआले के खेतरां विचों भी लोगों के लापता होने की खबर है ते इन्हां दी गिणती तकरीबन 203 हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लापता लोगों की तलाश की जा रही है। मीडिया नाल गलबात करदे उन्होंने दस्सिया कि चमौली जिले च राहत ते बचाव कामां लई 20 करोड़ रुपए दिते गए ने। इस दौरान उन्होंने देहरादून के सीनियर अधिकारियों नाल राहत ते बचाव कामां दा जायजा लिया। जिला प्रशासन, राष्ट्रीय ते सूबाई आफत मोचन बल, सशस्त्र सीमा बल, ITBP ते रखिया बल दीयां टीमां बचाव ते राहत कार्यां विच जुटियां होईयां ने। हड़ मरे इलाकों च हैलीकाप्टर राहीं राशन दे कोई 1000 पैकेट ते होर जरूरी वस्तां पहुंचाईयां जा रहीआं ने। मुख मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विग्यानियां ते माहिरां दी मदद नाल घटना के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए तां जो भविख विच अजिहियां घटनावां मुड़ ना वापरन। इस दौरान केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने आफत मारे इलाकों का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY अधीन हुण तक 41.75 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिन्हां विचों 35.96 करोड़ खाते चल रहे हैं। वित्त राज मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी कल एक सवाल के जवाब च लोक सभा च दित्ती। उन्होंने दस्सिया कि PMJDY अधीन किसी भी बैंक की शाखा विच या प्राइवेट सैक्टर के बैंकों समेत बिजनेस कॉरस्पोंडेंट विच यह खाता खोलिया जा सकता है। उन्होंने दस्सिया कि जनतक खेत्र के बैंकों च इस योजना अधीन 40.48 करोड़ खाते खोले गए हैं, जबकि निजी खेत्र के 14 बैंकों च 1.27 करोड़ खाते खोले गए। उन्होंने दस्सिया कि इस योजना अधीन खाते मुढ़ले तौर पर बचत बैंक जमा खाते होंदे ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने आख्या कि भारत पिछले 24 दिनों कोविड-19 टीकाकरण के मामले च तेजी नाल 60 लाख लोगों को टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। मंत्रालय के वधीक सकत्तर डॉक्टर मनोहर अगनानी ने दिल्ली च पत्रकारों नाल गलबात करदे कहा कि अमरीका ने इस टीके तक पहुंचने लिए 26 दिनों का समा लिया, जबकि बरतानिया ने 60 लाख लोगों का टीकाकरण में 46 दिन का समा लिया। उन्होंने दस्सिया कि 16 जनवरी तो शुरू हुई टीकाकरण की मुहिम तो हुण तक 60,35,660 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां विचों 54,12,270 सेहत संभाल कर्मचारी ने ते 6,23,390 फ्रंट लाइन वर्कर ने। अगनानी ने दस्सिया कि बीते दिनी 35 राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों च टीकाकरण सैशन आयोजित किए गए, जिन्हां च 2,23,298 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। ते इस दे नाल ही खबरां दे बुलेटिन खत्म है। नमस्कार।